तो साथियों, आज आपके री एग्जाम से संबंधित जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती है, इससे संबंधित 4 से 5 न्यूज है आज के अखबार में। अलग अलग 4 से 5 न्यूज, तो एक एक को बता देता हूं कम समय लेते हुए। पहला है, प्रयागराज से नई गाइडलाइन के तहत नहीं मिल रहे परीक्षा केंद्र, 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। ये एक बहुत ही दिमाग मगजमारी का काम है, जहां 4 शिफ्ट में पेपर कराने में पसीने छूट जाते हैं, वहां 11 शिफ्ट में कैसे होगा, भगवान मालिक है। पुलिस भर्ती को मिले सिर्फ 54 केंद्र, जबकि पिछली बार 126 केंद्रों पर हुई थी परीक्षा। इसमें जो नए मानक आए उसके अनुसार, मैं तो पहले ही कह रहा था कि इन्होंने जो नई गाइडलाइंस बनाई है उसके अनुसार परीक्षा केंद्र मिलने मुश्किल है। और ये परीक्षा केंद्रों पे फोकस करें, एक एक अधिकारी एक परीक्षा केंद्र को दे दे, एक जिले में इतने अधिकारी होते हैं, तो वहां चोरी चकारी रुक जाए। इनको पेपर छपना, पेपर बनना, उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। पेपर 99% वहीं से लीक होते हैं, पर इन्हें केंद्रों पे ज्यादा वो कुछ करना। तो जबकि विगत दिनों हुई परीक्षा जिले के 126 केंद्रों पर हुई थी, यही स्थिति रही तो जिले में पुलिस भर्ती के लिए 11 पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी। पुलिस भर्ती परीक्षा 17-18 फरवरी को कुल 4 पालियों में हुई थी। हर पाली में कुल 126 केंद्रों पर 69,744 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इस तरह जिले में 2,78,976 परीक्षार्थी चारों शिफ्ट में। पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा निरस्त कर दी गई, अब उसे दोबारा शुरू करने की कवायद शुरू की गई है। इसी के तहत भर्ती संस्था की ओर से जिलेवार परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई थी, पर नई गाइडलाइंस के अनुसार जो सूची भेजी गई है उसमें केवल एक पाली में 19,644 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 2 और संस्थाओं ने अनुमति दी है, 3 संस्थाओं ने, जिसमें 1400, 600, 500 अभ्यर्थी, तो कुल मिला के एक शिफ्ट में 22,244 अभ्यर्थी बैठ सकते हैं। इस तरह इनका कहना है कि लगभग 11 पालियों में एक जिले में प्रयागराज में यह परीक्षा करानी होगी, जो कि एक अपने आप में मगजमारी का काम है। एक मिला ये कि बदलाव, अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र, पुरुष अभ्यर्थियों को मंडल से बाहर, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके केंद्र मंडल में होंगे, केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में आवंटित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र। इसकी भी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, आप पड़ोस के जिले में दे सकते हैं। क्या लोग सोचते हैं कि कहीं कोई वहां जानकार ना हो जो पेपर लीक करा दे, आप वहां पर सीसीटीवी की व्यवस्था टाइट कीजिए, बायोमेट्रिक कैप्चर करने की व्यवस्था टाइट कीजिए, बढ़िया पुलिस, बढ़िया अफसरों को लगाइए, उनकी जिम्मेदारी तय कीजिए। और जो परीक्षा जहां से ज्यादा जो चांस है, क्योंकि भाई परीक्षा केंद्र पे तो जो वो प्रश्न पत्र पहुंच रहा है वो सुबह सुबह ही पहुंच रहा है, तो वहां से अगर आपने सीसीटीवी अच्छे से कमरा वहां पे आपने इस तरह का लॉकर बना दिया तो चांसेस है कि ये स्कूलों से या परीक्षा केंद्र से लीक ना हो। लेकिन रोकना कहां से है? रोकना है प्रेस से, जहां पे छपता है। रोकना है जहां ये जो कंपनी है उसके अधिकारियों को टाइट करके, और ये जो चोर है जिनको जमानत मिल जा रही है इनको रोक के, फिर देखो कैसे लीक हो। तो इसमें भी इन्होंने वही कहा गया, उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती आयोग, बोर्ड और अन्य भर्ती संस्थाओं को अब के उन गृह जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे, केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के अंदर प्रश्न पत्र, ओएमआर सीट का सील पैकेट खोलते समय जो एविडेंस होते हैं उसके रूप में कम से कम 2 परीक्षार्थियों से हस्ताक्षर करे जाएंगे। ये तो अभी भी चलती है। वहीं परीक्षा की सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, इसके लिए कंट्रोल रूम बनेगा। यह सब कुछ अपने से। और उत्तर पश्चिम 2 पाली हैं तो दोनों पालियों में प्रश्न पत्र को एक साथ नहीं पहुंचाया जाएगा, अलग अलग समय पहुंचाया जाएगा। परीक्षार्थियों के साथ साथ कर्मचारियों की भी तलाशी होगी, और जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनको केवल आधे घंटे पहले ही उनका कमरा बताया जाएगा रैंडम आधार पर। तो इस तरीके से ये कुछ अच्छे काम है। लेकिन अगर ये इतने ज्यादा कि परीक्षा केंद्रों को चुनने में करेंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी। एक ये प्रयागराज से आज के अखबार में ये प्रश्न पत्रों के छपने से संबंधित है। 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र, कई सीरीज में होगी ओएमआर सीट, 8 सीरीज में छपेंगे पेपर। प्रश्नों के क्रम में बदलाव के साथ उत्तर के विकल्प भी रहेंगे परिवर्तित। परीक्षा की हर प्रक्रिया के लिए होगी अलग अलग एजेंसी। बस ये मिलनी मुश्किल है कि हर प्रक्रिया के लिए अलग अलग एजेंसी मिल जाए। अफवाहों का तत्काल खंडन भी करेगा। एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा, ये सब कुछ तो आप चल रहे थे, ये आप यहां पर थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। उसमें वो भी है कि अगर एक परीक्षा में 4 से 5 लाख अभ्यर्थी हैं, उनसे ज्यादा हैं, तो फिर प्री और मेंस
2 लेवल कराए जाएंगे। तो ये कुछ न्यूज थी। और एक न्यूज थी साथी, जो परीक्षा निदेशालय है, जो परीक्षा निदेशालय है, एक न्यूज वहां से थी जहां आपका ट्रेनिंग होना है। तो ट्रेनिंग से संबंधित भी थी कि जितने भी पुलिस आयुक्त हैं, जितने भी हर एक जिले के, लगभग इसमें कई सारे जिले हैं, इन सबको ये 4 जुलाई को भेजा गया था कि निकट भविष्य में अधिक संख्या में आरक्षियों की भर्ती होनी है। फिर शीघ्र ही इन्हें प्रशिक्षण केंद्रों में 6 माह के आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना होगा। इससे लेकर इन्होंने कि आरक्षियों की संख्या बल अधिक होने के कारण जनपदीय और पीएससी आरटीसी को उसके वर्तमान प्रशिक्षण क्षमता से अधिक रिक्रूट आरक्षण को प्रशिक्षण कराया जाना होगा। जितने भी क्षमता है किसी भी प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर की, उससे ज्यादा। इसके लिए समस्त तैयारियां समय से पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। जितने भी संसाधन है, कितना गैप है, उन सब के लिए चेक लिस्ट है। इसको लेकर उन्होंने यहां पर पूरी जानकारी मांगी है कि भाई किस चीज की कितने अभ्यर्थी आ सकते हैं, कहां पर कितने। ये टोटल के टोटल आप देखोगे लगभग ये टोटल जो सेंटर है, ये 95 सेंटर है, जहां पर एक बार में 29,000 जो अभ्यर्थी हैं उनका ट्रेनिंग एक बार में हो सकता है। वैकेंसी कितनी है? 60,000। तो मतलब 2 बार में आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। 2 बार में, एक बार पहले 6 महीने आधे लोगों की हो जाएगी, फिर अगले 6 महीने आधे लोगों की। क्योंकि अभी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के पास में ट्रेनिंग क्षमता है, वो अगर जितने भी जिले, उनकी पुलिस लाइन और जितने भी अपने पीएससी की, इनका सब कुछ देख लें, तब भी 29,066 बैठती है। और वैकेंसी कितनी है? 60,244। तो ये भी इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 2 शिफ्ट में ये आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ये थी आज की कुछ खबरें। इससे क्या मिलता है कि सर ये खबरें देने से ये लगता है कि हाँ, थोड़ा सा एक होता है ना, जैसे एक मरीज भर्ती है अस्पताल में, आईसीयू में, उसके घर वाले बार बार पूछते हैं कि जी डॉक्टर से कि जी क्या रहा, कि जी ठीक हो जाएगा। ऐसे ही ये अगर बिल्कुल छोड़ देंगे, कुछ नहीं है, तो बहुत ज्यादा आपके अंदर भी निराशा आएगी। अब ये डेली कुछ खबरों से समझ में आता रहता है कि हाँ, भर्ती बोर्ड जागरूक है, कर रहा है। अब बस अगर वो एक कुछ संभावित सा बता दे कि हम तब तक सारी चीजें निपटा लेंगे, तब कुछ बेहतर, तब कुछ सही से चीजें हो सकती हैं। तो बाकी आप सभी लोग साथी बने रहिएगा एग्जाम्पल के साथ। तैयारी हम लोग दबा के करा रहे हैं बहुत अच्छे से। उम्मीद है कि जैसे ही परीक्षा की तिथि आएगी और इस बार आप लोग एग्जाम दोगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आप लोग ला कर दोगे। ठीक है भैया, बाकी निराश मत होइएगा, अपनी पढ़ाई पर किसी भी तरीके से कमी मत आने दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।